खबर इस वक्त आ रही है वो जरा लोगों को बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पर एक्स पर वायुसेना का बयान जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ऑपरेशन अभी भी जारी है। भारतीय वायुसेना की तरफ से एक्स पर यह स्टेटमेंट दिया गया है, ऑपरेशन के बारे में सही समय पर जानकारी देंगे। नई चीजें अनफोल्डिंग हो रही है। यहां पर 7 लोक कल्याण मार्ग पे मीटिंग चल रही है भारत के प्रधानमंत्री के साथ में, तीनों दलों के प्रमुखों की, सीडीएस की और बाकी लोगों की। उसके बाद आईएफ का स्टेटमेंट आता है कि सटीक और पेशेवर तरीके से पूरा काम किया गया ऑपरेशन सिंदूर पर। यह बड़ा बयान गिनी चौधरी क्या कहता है ये कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है? डेफिनेटली साहिल, जैसे कि मैंने पहले कहा, ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन जारी है। वो कह रहे हैं ऑपरेशन जारी है। का मतलब फुल स्टॉप नहीं होता जी। सीज का मतलब होता है पॉज। ठीक है, और जब तक कोई अकाउंटेबिलिटी और कोई पॉलिटिकल विल के अलावा हम क्लियर कट हमें अपनी सरकार की तरफ से वो नहीं मिलता दैट युद्ध विराम जो बोल रहे हैं, युद्ध तो खैर अभी कुछ हुआ ही नहीं है, तो तब तक फोर्सेस हैव टू बी प्रिपेयर्ड, दे हैव टू बी रेडी। तो ये टाइम है अपने रिस्क असेसमेंट के लिए करने का, अपना प्लानिंग करने का, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने का। तो आई एम श्योर आवर आर्म फोर्सेस आर केपेबल एंड वो वही कर रही है। ये ट्वीट वही दर्शाता है। लेकिन स्टिल देयर। मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, इसका अर्थ क्या निकाला जाए? वायुसेना कह रही है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है और उसके साथ साथ सटीक तरीके से कैसे ऑपरेशन किया गया, एक्स पर वायुसेना का बयान, ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये महत्वपूर्ण बयान है साहिल, क्योंकि जिस तरह का कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है, और ये क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 करने के बाद जिस तरह से 21 आतंकी केंद्रों की सूची जारी की थी, उसमें से 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। पाकिस्तान ने जब जवाब दिया तो उसके बाद भारत ने उसके 7 से 8 जो हवाई अड्डे हैं, एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हैं, उनको नेस्तनाबूद किया। तो ऐसे में अभी भारत की जो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई है वो पूरी नहीं हुई है। अभी भी 21 आतंकी केंद्रों में से बाकी जो आतंकी अड्डे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो साहिल, या पाकिस्तान के अंदर हों। और जहाँ दूसरी बात है, भारतीय वायुसेना ने ये भी साफ किया कि सरकार की तरफ से हमारे जो राष्ट्रीय हित हैं उसके मुद्दे, उसको लेकर जो उनको एक बार मैं जरा ट्वीट एक बार फिर लोगों को बताना चाहूंगा और आप जरा उसको डिकोड करिए, क्योंकि ना बड़ा इंटरेस्टिंग से उन्होंने ये बात रखी हुई है। एयरफोर्स की तरफ से ये ट्वीट किया गया है कि द इंडियन एयरफोर्स हैज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड द असाइंड टास्क्स इन ऑपरेशन सिंदूर। मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर में उनको असाइन किया गया था, कहा गया था, आदेश दिए गए थे, वो टास्क उनका विद प्रिसीजन एंड प्रोफेशनलिज्म, पूरी तरीके से प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने पूरा किया है। ऑपरेशंस वेर कंडक्टेड इन अ डेलिबरेट डिस्क्रीट मैनर अलाइंड विद नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे राष्ट्रीय हित में, पूरी तरीके से वो ठीक तरीके से किया गया ऑपरेशन। Since the operations are still ongoing, a detailed briefing will be conducted in due course. The IAF urge to all to refrain from speculation and dissemination of unveiled information. आप किसी भी तरीके से गलत इंफॉर्मेशन पे भरोसा ना करें। अभी भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। जरा लोगों को बताइए कि इसका मतलब क्या निकलेगा। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस तरीके का ट्वीट आना, इसका मतलब क्या निकलेगा जो मैंने पढ़ के बताया? मंजीत, इसका सीधा मतलब ये है कि पिछले, अगर हम देखें 3-4 दिनों के अंदर जो कार्रवाई हुई, पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत के खिलाफ हवाई हमले किए, न सिर्फ बड़े आर्म्स ड्रोन का इस्तेमाल किया बल्कि अपने सभी जो फाइटर का इस्तेमाल किया, मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। और उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में भारत की वायुसेना को जो मैंडेट दिया, जो मिशन दिया गया था सरकार की तरफ से, सेनाओं की तरफ से, उसको जो टारगेट दिए गए थे, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान के जो भारत सेना के, वायुसेना के जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं साहिल, उनको पूरी तरह से जो नष्ट करने का काम किया वो किया गया। पाकिस्तान ने जिन सेंटर से, चाहे उसने HQ-9 का इस्तेमाल करते भारत के ठिकानों को निशाना बनाया हो, चाहे उसने जो बाकी जो मिसाइल, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने, अब ये पब्लिक डोमेन में सारी जानकारी है कि पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के हवाई बेड़े में जितने भी, चाहे शॉर्ट टर्म मिसाइल की बात करें, मीडियम रेंज की बात करें, लॉन्ग रेंज की बात करें, उसने पिछले 3 दिनों में सभी हथियारों का इस्तेमाल करके देखा। हमने देखा किस तरह से भारत के लगभग 40 से ज़्यादा शहरों को, और ख़ासतौर से ऐसे शहरों को जो कि सैन्य दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, उनको टारगेट किया। शुरुआत में उसने, ऑपरेशंस आर स्टिल ऑनगोइंग, इसका मतलब क्या निकलता है गिनी चौधरी?
ऑपरेशंस आर स्टिल ऑनगोइंग और उसका ब्रीफिंग किया जाएगा। ऑपरेशंस आर स्टिल ऑनगोइंग एंड द सब्सिक्वेंट ट्वीट जो आपने दिखाया उसमें नेशनल ऑब्जेक्टिव की बात हुई। नेशनल ऑब्जेक्टिव जो हम हमेशा से बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या था ऑपरेशन सिंदूर का, इट वाज अगेंस्ट टेररिज्म, और ऑब्जेक्टिव तो हमने पहले दिन ही क्लियर कर लिया था, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया था। सो उसके बाद जो एस्केलेशन था इट वाज फ्रॉम पाकिस्तान, राइट? तो व्हाट एयरफोर्स इज ट्राइंग टू से हियर इज कि उस नेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितने भी हमारे टैक्टिकल मूव्स थे वो सारे सक्सेसफुल रहे हैं विदाउट एनी मेजर कैजुअलिटीज। तो आप ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि हमने सारे जितने भी अपने टैक्टिकल मूव्स थे वो सारे सक्सेसफुल, जितने भी हमारी स्ट्राइक्स थी सक्सेसफुल हुई, हमारा एयर डिफेंस था वो सक्सेसफुल रहा है। सो एंड ऑपरेशंस आर स्टिल ऑन बिकॉज हम अपने पाकिस्तान पे इट कैन बी ट्रस्टेड। सो दैट इज द ट्वीट ऑल अबाउट। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा, आपका क्या मानना रहेगा इस पूरे ट्वीट को लेकर? ये इस वक्त ट्वीट आना, उधर प्रधानमंत्री के साथ बैठक, किस तरीके से आप इसको देखेंगे? Thank you. Firstly, General Vishambar, thanks. When this comes from a scholar warrior like you, I feel good. साहिल, आपके क्वेश्चन के ऊपर में इसी इंडियन एयर फोर्स और आर्मी ने मिलकर ये अंजाम दिए हैं। एयर डिफेंस जॉइंट है ये, और ये जो स्टेटमेंट इंडियन एयर फोर्स ने दी है, मैं ये कहूंगा वो इस कारण से दी है कि जो जैसे गिनी ने कहा है कि ये इनिशियल जो हमारा एम और ऑब्जेक्टिव, जो हमारी एंड स्टेट लुकिंग फॉरवर्ड थी हमारी, कि हमने टेररिज्म जो उनको खत्म करना है वो हमने अचीव कर लिया। लेकिन उसके बाद में सीज फायर हुआ, और सीज फायर के बाद में उन्होंने सीज फायर तोड़ दिया, और उसके बाद फिर उन्होंने सीज फायर अपने मर्जी से कर दिया। तो इसके कहने का मतलब है पाकिस्तान कैन नेवर बी ट्रस्टेड इवन इन दी पास्ट। पाकिस्तान ने कभी भी इसके ऊपर नहीं किया है। तो इसीलिए जिसको बोलते हैं ना, एक विंडो ओपन रखनी है, ऑप्शन ओपन रखनी है, कल को ये किसी तरह से भी बिगड़ सकते हैं। तो हमको तैयार रहना चाहिए। एज इट इज इंडियन एयरफोर्स इज रेडी, और हमारी दूसरी फोर्सेस भी जो लाइन ऑफ कंट्रोल और दूसरे बॉर्डर के ऊपर में रेडी हैं। हम लोग बैठे हैं, और आपको मैं सच बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर में जब ये 3 दिन चले हैं, तो मैं आपको इतना बता देता हूं कि पाकिस्तान की पोस्टें उड़ा दी गई हुई हैं। उसको इतनी क्षति हुई है कि मैं अगर काउंट करना चाहूं जितने टेररिस्ट मारे हैं, शायद उससे ज्यादा हमने पाकिस्तानी सोल्जर, तो उनको भी एक मैसेज दे दिया है, पाकिस्तान आर्मी को भी एक मैसेज दे दिया है कि हमसे पंगा नहीं लेना। मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजीत, की एक मैसेज इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कि अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, अगर आप सीज फायर तोड़ने की कोशिश करोगे तो दोबारा आपको जवाब दिया जाएगा। माइक बंद है जी, बोलिए मंजीत, बोलिए जी। तो वायुसेना का साफ तौर पर कहना है कि अभी जो कार्रवाई है पूरी नहीं हुई, और ये बात सरकार की तरफ से भी कई मौकों पर साफ की गई कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अभी जारी है। और जिस तरह से जानकारी भी दी गई कि अभी 21 के आसपास जो RAW ने, जो हमारी खुफिया एजेंसियों ने सूची तैयार की थी आतंकी केंद्रों की, क्योंकि भारत का पहले दिन से साफ कहना है कि हमारी जो कार्रवाई है वो आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, और आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए जिस तरह से पाकिस्तान की सेनाएं उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो उन बचाने वालों को भी टारगेट किया जाएगा।